एंड वेलकम टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मैट्रिक्स को जो कि गूगल एड्स यूज करते समय आपको काम आने वाले हैं या जिनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं गूगल एड्स मैट्रिक्स। दोस्तों इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है सीपीसी। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, मतलब हर क्लिक करने पर, मतलब कोई भी अगर यूजर आपको सर्च करता है और आपके एड पे क्लिक करता है तो उसका आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना आप गूगल को पे करेंगे, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड्स। दूसरा आता है दोस्तों सीपीएम। सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, मतलब ये स्पेशली डिस्प्ले एड्स के केस में यूज होता है कि 1000 लोगों को एक इमेज दिखाने का आप कितना पैसा दोगे गूगल को, दैट इज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, अ वे टू बिड वेयर यू पे पर 1000 व्यूज या इंप्रेशन ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। यानी कि आपका जो एड है वो 1000 लोगों को देखेगा। ये जरूरी नहीं कि वो 1000 लोग आपके एड को देखेंगे, आपका एड जो है उनकी स्क्रीन पे 1000 बार आ जाएगा तो गूगल मान सकता है कि ये इतना इंप्रेशन हमने दिया। अब सामने वाले का ध्यान कहीं और हो तो ये बात अलग है, बाकी मोस्टली चांसेस हैं कि वो आपके एड को देख लेगा। दूसरा है कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, द एवरेज अमाउंट यू हैव बीन चार्ज फॉर अ कन्वर्जन फ्रॉम योर एड। मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब आपके एड से कोई क्लिक करके आया और आपका कन्वर्जन हुआ, यानी कि जो भी आपका गोल था उस एड से कि कोई आपके यहाँ साइन अप करे या कोई आपको लीड दे या तो फिर कोई आपके यहाँ कोई परचेस करे, अगर वो टास्क वो एक्शन पूरा हो जाता है तो वो कहलाता है कन्वर्जन। ठीक है, तो वो कन्वर्जन करने के लिए आपका एड पे कितना खर्चा हुआ उस पर्टिकुलर एड पे, वो कहलाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। फिर है CTR, क्लिक थ्रू रेट, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ क्लिक्स बाय द नंबर ऑफ इंप्रेशन। ये दोस्तों ऐसा होता है कि कितने लोगों को एड दिखाया गया, उसमें से कितने लोगों ने आपका एड क्लिक किया, तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिक योर एड टू द नंबर ऑफ पीपल शोन एड्स, वो आपका कहलाता है CTR। तो दोस्तों CTR जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 7%, 8% या उससे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अगर CTR कम होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका एड दिख रहा है लोगों को पर लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं। अगर आपके एड पे लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब या तो आपका एड गलत लोगों को दिख रहा है या तो आपका जो एड है वो इतना अच्छा है ही नहीं कि उस पे लोग क्लिक करें। तो ये दोनों ही केस में जो है CTR लो हो जाता है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट आपका लो हो जाता है। तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी कि आपका क्लिक थ्रू रेट हाई रहे। हाँ दोस्तों, लेकिन सर्च एड, वीडियो एड और डिस्प्ले एड के केस में क्लिक थ्रू रेट जो है CTR जो है बहुत अलग अलग रहता है। अगर हम सर्च एड की बात करें तो आप एटलीस्ट 7% पे ध्यान दीजिए। YouTube और डिस्प्ले एड के CTR के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंप्रेशंस, एनी टाइम योर एड इज शोन ऑन अ सर्च रिजल्ट पेज वाया गूगल और गूगल नेटवर्क, दिस काउंट एज 1 इंप्रेशन इन गूगल एड्स। मतलब कभी भी सिर्फ सर्च रिजल्ट पेज पे ही नहीं, अगर किसी वेबसाइट पे आपने डिस्प्ले एड चला रखा है तो अगर किसी को दिखा वो, या वीडियो एड चला रखा है या सर्च एड चला रखा है, या इन शॉर्ट हम कहें कि आपका एड कभी भी अगर कहीं पे भी दिखा, ठीक है, कहीं पे भी डिस्प्ले हुआ तो उसको हम कहेंगे इंप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्वर्जन्स। Conversion in Google Ads are counted whenever a user clicks your ad and then takes an action that you have defined as important. वो कुछ भी हो सकता है जैसे कि साइन अप। तो दोस्तों कोई भी ऐसा एक्शन जिसके लिए आपने एड चला रखा था, आप चाहते थे कि वो एड पे क्लिक करता है, क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आता है, मेरी वेबसाइट पे आके मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता, कॉन्टैक्ट फॉर्म में मेरे को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसका नाम देता और सबमिट करता, और जैसे ही सबमिट करता मेरा एक काम पूरा हो जाता। अगर आप उसको एक एक्शन मानते हैं, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो वो कहलाता है कन्वर्जन। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कन्वर्जन सेट कर रखा है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग और सेटिंग कैसे करना है। फिर आता है कॉस्ट पर कन्वर्जन, टोटल कॉस्ट पेड फॉर एन एडवर्टाइजमेंट इन द रिलेशन टू द सक्सेस इन अचीविंग द गोल ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी भी एडवर्टाइजमेंट का क्या गोल था, वो अगर गोल पूरा हो जाता है तो कितना खर्चा हुआ बाय कितने गोल हुए। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक गोल पूरा करने के लिए कितना खर्चा हुआ, तो वो कहलाता है कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है, हर कन्वर्जन को करने के लिए आपका कितना खर्चा लगा वो कहलाता है कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो दोस्तों इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।